कांग्रेस के नकली गांधी परिवार ने चीन से एक MOU साइन कर रखा है, जिसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। तो क्या इस पार्टी को गोदी पार्टी कहना सही नहीं होगा? क्योंकि नेहरू से लेकर सोनिया के रिमोट कंट्रोल वाली सरकार और उसके हर प्यादे द्वारा चीन के लिए अलग ही प्यार देखने को मिलता है। इन कांग्रेसियों ने ऐसे डिसीजन लिए जो देश विरोधी थे। कांग्रेस के 4 मंत्रियों के वो कारनामे जो प्रूव करते हैं कि कांग्रेस चीन की गोदी पार्टी है। नतमस्तक A.K. एंटनी। A.K. एंटनी कांग्रेस राज में देश के रक्षा मंत्री थे, लेकिन चीन से इतना खौफ खाते थे कि अपनी खुद की जमीन पर बने एयरबेस को सेना द्वारा बार बार मांगे जाने पर भी यूज करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ये एयरबेस है दौलत बेग एयरबेस, जो चीन बॉर्डर से बस 9 किलोमीटर की दूरी पर है। 16,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये एयरबेस दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक है। चीन से खतरा होने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने इस स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर 1965 में ही ताला लगाकर इसे 40 से अधिक सालों तक बंद रखा। बता दी कि ये एयरबेस है जो 2020 के गलवान क्लैश में हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ था। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल प्रणब कुमार बारबोरा, जो साल 2008 में वेस्टर्न एयर कमांड की डोर संभाले थे, उन्होंने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार से इजाजत लिए बिना ही दौलत बेग एयरबेस का इस्तेमाल सेना के लिए करने लगे थे। बारबोरा ने ही बताया कि उस समय के रक्षा मंत्री A.K. एंटनी इससे बेहद नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका थोड़े दिनों के बाद चीन दौरा था और वो घबराए हुए थे कि चीन को एयरबेस खोलने पर क्या जवाब देंगे। A.K. एंटनी जैसे लोग रक्षा मंत्री थे या चीन को फायदा पहुँचाने वाले एजेंट। चीनी आशियाना कबूल। कांग्रेस के यूपीए सरकार के विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद 2013 में चीन के दौरे पर गए थे। उससे कुछ दिन पहले ही चीन लगभग 20 किलोमीटर तक हमारे बॉर्डर के अंदर आ गया था। देश को उम्मीद थी कि सलमान खुर्शीद दौलत बेग ओल्डी में चीन की घुसपैठ पर तीखे तेवरों में बात करेंगे, लेकिन उसके उलट कांग्रेसी मंत्री ने वापस आकर कहा कि चीन उन्हें रहने के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है और वो वहाँ बसना चाहते हैं। If you ask me, would I like to go and live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. If you ask me, would I like to go and live in China? The answer is yes. It's a beautiful place, wonderful place. चीन के एजेंट है कांग्रेसी नेता। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर 2011 में 260 से अधिक चीनी नागरिकों को फर्जी तौर पर वीजा दिलाने का आरोप है, जिसके लिए उन्होंने 50 लाख की घूस ली थी। उस समय भी पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, लेकिन देश की सुरक्षा न देखते हुए अपनी कुर्सी से चीनी नागरिकों को फायदा पहुंचा रहे थे। चीन के लिए बैटिंग। पर्यावरण मंत्री रहे जयराम रमेश को तो चीनी कंपनियों के लिए दलाली करने के लिए जाना जाता था। 2010 में बीजिंग जाकर भारत की चीन के प्रति नीतियों को कोसने लगा, जिसके बाद मनमोहन सिंह को उसे फटकार लगानी पड़ी। चीनी कंपनी हुवावे के उपकरणों को खरीदने के लिए उसकी पैरवी करनी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में डैम बनाने के लिए चीनी कंपनी की मदद लेनी हो। जयराम रमेश दलाल बनकर चीनी कंपनियों की पैरवी करता आया है। सोचिए, ये था कांग्रेस की यूपीए सरकार का हाल। यही लोग आज चीन से कैसे लड़ना चाहिए या डील करनी चाहिए, इस पर अपना ज्ञान देते हैं, पर आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे अपने ही देश के साथ इन्होंने नमक हलाली की। सोनिया गांधी खुद राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से डोनेशन लेती हैं और 2008 में MOU साइन किया, लेकिन उसके बारे में भी कभी बताया तक नहीं। लेकिन जब ये सत्ता में थे तो कैसे चीन के हित में काम करते थे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस MOU की क्या शर्त रही होगी। कांग्रेस चाहे आज सत्ता में नहीं, लेकिन आज भी चीन की गोद में बैठकर भारत को दीमक की तरह कमजोर करने में लगी है।